नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक लवर्स हिंदी चैनल पर। आज हम आपके लिए लाए हैं एक बेहद इंस्पिरेशनल किताब थिंक एंड ग्रो रिच का हिंदी सारांश, जो कि महान लेखक नेपोलियन हिल द्वारा लिखी गई है। इस वीडियो में हम जानेंगे सक्सेस के मंत्र और अमीरी के रहस्य। हम पुस्तक के मुख्य संदेश की खोज करेंगे जो सक्सेस के 13 सिद्धांतों के चारों ओर घूमते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हर हफ्ते नई किताबों के सारांश पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए सक्सेस के रहस्यों का पर्दाफाश करें। कौन है नेपोलियन हिल? नेपोलियन हिल एक प्रसिद्ध लेखक हैं जिन्हें उनकी पुस्तक थिंक एंड ग्रो रिच के लिए सबसे ज़्यादा पहचाना जाता है। ये पुस्तक सक्सेस और व्यक्तिगत विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण मानी जाती है और दुनिया भर में करोड़ों लोगों को उनके लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रेरित करती है। हिल ने अपने करियर की शुरुआत में एंड्रू कार्नेगी जैसे सफल व्यक्तियों के साथ साक्षात्कार किया। उन्होंने पॉजिटिव सोच, लक्ष्य निर्धारण और निरंतरता जैसे सिद्धांत विकसित किए जो उनकी लेखनी की मुख्य थीम्स हैं। हिल का आत्म सहायता उद्योग पर गहरा प्रभाव है और थिंक एंड ग्रो रिच एक स्थायी क्लासिक है जो पाठकों को उनकी पूरी क्षमता तक पहुंचने और उनके सपने साकार करने में मदद करती है। थिंक एंड ग्रो रिच का मुख्य संदेश क्या है? थिंक एंड ग्रो रिच का मुख्य संदेश ये है कि पॉजिटिव सोच, मजबूत मानसिकता और क्लियर लक्ष्यों के साथ कोई भी सक्सेस और संपत्ति हासिल कर सकता है। ये किताब बताती है कि हमारी सोच हमारी वास्तविकता को आकार देती है और सक्सेस के लिए मानसिकता कितनी महत्वपूर्ण है। नेपोलियन हिल ने आपकी ज़िंदगी में धनी बनने के लिए 13 सिद्धांतों का परिचय दिया है। द 13 प्रिंसिपल्स ऑफ सक्सेस। नेपोलियन हिल की पुस्तक थिंक एंड ग्रो रिच में सक्सेस के 13 सिद्धांत डिटेल्स में इस प्रकार है। पहला सिद्धांत, स्ट्रॉन्ग इच्छा। पहला सिद्धांत इच्छा में सक्सेस प्राप्ति के लिए एक बर्निंग डिज़ायर वाला लक्ष्य और क्लियरली डिफाइंड लक्ष्यों के महत्व को जोर देता है। ये बर्निंग डिज़ायर व्यक्तियों को उनके उद्देश्यों की ओर धकेलने वाली ऊर्जा का काम करता है। इस इच्छा को बढ़ाने के लिए नियमित रूप से अपने अंतिम लक्ष्यों को पहले से ही प्राप्त हुआ मानकर और उस उपलब्धि की भावनाओं में खो जाने से लाभ मिलता है। प्रेरित और प्रेरणा देने वाले व्यक्तियों के साथ समय बिताकर अपनी इच्छा को और भी मजबूत किया जा सकता है। इन लक्ष्यों का लगातार री-इवैल्यूएशन और रिफाइनमेंट करने से व्यक्ति अपनी इच्छाओं के साथ सामंजस्य में रह सकते हैं और आसानी से सक्सेस की ओर बढ़ सकते हैं। दूसरा, विश्वास। व्यक्ति को अपने आप में और अपनी क्षमता में सफल होने के लिए अटल विश्वास रखने की ज़रूरत है, जो पॉजिटिव सोच और सक्सेस के लिए महत्वपूर्ण है। मजबूत विश्वास की एक मजबूत भावना व्यक्तियों को कठिन समय में नेविगेट करने में मदद कर सकती है, जो आशा और प्रेरणा का एक दीपक के रूप में कार्य करती है। दृश्यीकरण, पुष्टिवाद और पॉजिटिव प्रभावों के साथ खुद को घेरना इस विश्वास को पोषित और मजबूत कर सकता है। ग्रैटिट्यूड जर्नल रखना भी एक पॉजिटिव मानसिकता को मजबूत कर सकता है। ये जीवन में पहले से ही मौजूद ब्लेसिंग्स और उपलब्धियों की दिशा भी बदलता है। विश्वास से निहित एक मानसिकता को बढ़ाकर व्यक्ति कठिनाइयों को पार कर सकते हैं और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सकते हैं। तीसरा, ऑटो सजेशन। स्वचालन सुझाव में पॉजिटिव अफर्मेशंस और दोहराए गए पॉजिटिव कथनों का उपयोग करके सबकॉन्शियस मन को प्रभावित किया जाता है, जिससे पॉजिटिव सोच और व्यक्तिगत विकास बढ़ता है। निरंतर पॉजिटिव विचारों और विश्वासों से सबकॉन्शियस मन को संतुष्ट किया जा सकता है, जिससे व्यक्ति का स्वाभाविक संवाद बदला जा सकता है और स्वावलंबन और प्रेरणा में वृद्धि हो सकती है। चौथा, विशेषज्ञता। विशेषज्ञ ज्ञान से तात्कालिक सक्सेस प्राप्त करने और महत्वपूर्ण व्यक्तिगत उपलब्धियों को हासिल करने के लिए आवश्यक विशिष्ट कौशल और जानकारी प्राप्त करने का अर्थ होता है।
ये वो आधार है जिस पर व्यक्ति अपनी विशेषज्ञता और योग्यता को किसी विशेष क्षेत्र या उद्योग में विकसित कर सकता है। विशेषज्ञ ज्ञान प्राप्त करना और अपनी क्षमताओं को विकसित करने से हम अपने क्षेत्र में नवीनतम प्रवृत्तियों और विकास को समझ सकते हैं और इससे हमारे लिए विकास की संभावनाएं बढ़ती हैं। इस विशेषज्ञ ज्ञान को वास्तविक जीवन में सक्सेसफुली लागू करना हमें न केवल नौकरी में सुधार करने में मदद करता है, बल्कि हमें आगे बढ़ने और करियर में नए अवसर खोलने में भी सहायक होता है। 5वां, कल्पना। कल्पना वो रचनात्मक सोचने और रेप्लिकेशन की शक्ति है जो न्यू सॉल्यूशंस बनाने और सक्सेस प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। ये व्यक्तियों को सार्वजनिक सीमाओं से परे सोचने देती है और नए विचार प्रस्तुत करने की अनुमति देती है जो जीवन के विभिन्न पहलुओं में प्रवेश कर सकते हैं। रचनात्मकता को बढ़ाने और रेप्लिकेशन कौशल को सुधारने के लिए व्यक्ति माइंड मैपिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग और जर्नलिंग जैसी गतिविधियों में लिप्त हो सकते हैं ताकि विचारों का प्रवाह प्रेरित हो सके। शांत विचार और ध्यान के लिए निर्धारित समय निकालना भी अज्ञात मन को खोलने और रचनात्मकता के गहरे स्तरों में पहुंचने में मदद कर सकता है। दृश्यकरण तकनीकों को शामिल करना, जैसे दृश्य बोर्ड बनाना और मार्गदर्शित छवियों का अभ्यास करना, इच्छित परिणामों को प्रकट करने में मदद कर सकता है। 6, संगठित योजना। संगठित योजना में कार्यात्मक कदमों और रणनीतियों का व्यवस्थित व्यवस्थापन जो वित्तीय सक्सेस के लिए आवश्यक है, परिभाषित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण विधि है। कामों को सूक्ष्मतापूर्वक आकार देने और अंतिम तिथियों को निर्धारित करके व्यक्ति सक्सेस की दिशा में अपने सफ़र के दौरान केंद्रित और प्रेरित कर सकते हैं। स्मार्ट लक्ष्य निर्धारण विधि जैसे ढांचे को खड़ा करना योजनानुसार हो सकता है और निर्णय निर्माण प्रक्रियाओं को बेहतर बना सकता है। यह संरचित पहुंच एसेट्स को प्रभावी ढंग से आवंटित करने और प्रगति का प्रभावी रूप से मॉनिटर करने में मदद करता है। यह सुनिश्चित करता है कि प्रयास सबसे प्रभावी क्रियाओं की दिशा में हो। वित्तीय समृद्धि की ओर अग्रसर होने में अनुभवी पेशेवरों से मेंटरशिप और प्रतिक्रिया मांगना मूल्यवान दृष्टिकोण और मार्गदर्शन प्रदान कर सकता है। 7वां, निर्णय। निर्णय लेना एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जहां तेजी से और दृढ़ निर्णय सक्सेस और व्यक्तिगत विकास की दिशा में मजबूत नेतृत्व गुणों का प्रदर्शन करते हैं। निर्णय लेने की प्रक्रिया के माध्यम से व्यक्तियों को संदेश प्रभावी तरीके से संभालने और आने वाले अवसरों का लाभ उठाने की क्षमता होती है। निर्णय लेने के कौशल को समृद्ध करके व्यक्तिगत विकास और नेतृत्व विकास के लिए महत्वपूर्ण गुण संजोए जा सकते हैं। प्रोज एंड कॉन्स की तुलना करने, विविध परिप्रेक्ष्यों की खोज करने और प्रतिक्रिया के लिए खुले रहने जैसी तकनीकों का उपयोग करके किसी की क्षमता को विवेकपूर्ण निर्णय लेने में सक्षम बनाया जा सकता है। निर्णय लेने की यह क्षमता व्यक्तियों को समस्याओं के बीच सही दिशा में नेतृत्व करने में मदद करती है और उन्हें अपने उद्देश्यों तक पहुंचाने के लिए आत्मविश्वास प्रदान करती है। 8वां, सहभागिता। सहभागिता सक्रिय संबंध और गहरी सहमति का परिणाम होती है जो समूह और समाज की स्थायित्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। गैर लाभकारी संगठनों और समुदायों में अधिक सहभागिता व्यावसायिक समृद्धि, सामाजिक समृद्धि और संवाद को बढ़ा सकती है। सहभागिता का साझा अनुभव सामूहिक और व्यक्तिगत स्तर पर सहमति और समझदारी को बढ़ाता है जो समूह के सदस्यों के बीच समर्थन के लिए प्रेरित करता है। सहभागिता व्यक्तियों के बीच विशेष कौशल, विचार और समर्थन के माध्यम से एकजुटता का अनुभव कराती है जो संगठित क्रियाओं और परियोजनाओं में सक्सेस को बढ़ाती है। इस तरीके से सहभागिता एक नेतृत्वी विशेषता के रूप में कार्य करती है जो व्यक्ति को समूह और संगठन के साथ मिलकर काम करने में प्रोत्साहित करती है। 9वां, मास्टरमाइंड।
मास्टरमाइंड सिद्धांत से समूह के साथ सहयोग करके अधिक सक्सेस और व्यक्तिगत विकास पाने के लाभ को जोर दिया जाता है। विभिन्न दृष्टिकोण और कौशलों के साथ खुद को घेर कर एक मास्टरमाइंड समूह मूल्यवान जवाबदेही और समर्थन प्रदान कर सकता है। नियमित मीटिंगों में भाग लेने से जहां सदस्य लक्ष्य तय करते हैं, चुनौतियों को साझा करते हैं और जीतों का जश्न मनाते हैं, वृद्धि और प्रगति की संस्कृति को पोषण मिलता है। एक सफल मास्टरमाइंड समूह बनाने के लिए वृद्धि के प्रति प्रतिबद्धता और पॉजिटिव दृष्टिकोण वाले व्यक्तियों का चयन करने का विचार करना चाहिए। सक्रिय भागीदारी, खुली संचार और सहायता प्रदान करने और प्रतिक्रिया प्राप्त करने की इच्छा एक सफल सहयोगी वातावरण के लिए महत्वपूर्ण घटक है। 10वां, लिंग ऊर्जा का रुख। सेक्स ट्रांसम्यूटेशन का रहस्य सेक्सुअल ऊर्जा को रचनात्मक और उत्पादक माध्यमों में पुनर्निर्देशित करने में शामिल है, जो व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देने और सक्सेस प्राप्त करने में मदद करने का काम करता है। इस अभ्यास ने सेक्सुअल इच्छाओं के जरिए उत्पन्न तीव्र ऊर्जा को नियंत्रित करने की परिवर्तनात्मक शक्ति को उजागर किया है। इस ऊर्जा को कला, उद्यमिता या बौद्धिक प्रयास जैसे अर्थपूर्ण परियोजनाओं की ओर पुनर्निर्देशित करके व्यक्ति ऊंची फोकस, प्रेरणा और जुनून का अनुभव कर सकते हैं। दृश्यीकरण, ध्यान और शारीरिक व्यायाम जैसी तकनीकें इस महत्वपूर्ण ऊर्जा का प्रबंधन और निर्देशन करने में मदद कर सकती है। 11वां, अवचेतन मन। अवचेतन मन की सिद्धांत ने हमें दिखाया है कि अवचेतन मन की अत्यधिक शक्ति हमारे विचारों और क्रियाओं को आकार देने में महत्वपूर्ण है। अवचेतन मन की संभावनाओं को प्राप्त करना व्यक्तिगत सक्सेस को खोजने में एक महत्वपूर्ण कारक है। इस शक्तिशाली ऊर्जा को समझकर और उसका उपयोग करके आप अपने व्यवहारों और निर्णयों पर पॉजिटिव ढंग से प्रभाव डाल सकते हैं। विजुअलाइजेशन, स्वीकृति और सामयिकता अभ्यास जैसी तकनीकें आपके अवचेतन मन को सक्सेस के लिए पुनर्निर्धारित करने में मदद कर सकती है। 12वां, दिमाग का उपयोग। मस्तिष्क का सिद्धांत ये कहता है कि सक्सेस प्राप्त करने के लिए मानसिक ध्यान और पॉजिटिव मस्तिष्क की पूरी क्षमता का उपयोग करना महत्वपूर्ण है। पॉजिटिव मानसिकता को विकसित करने से व्यक्ति अपने मस्तिष्क की समझ, सीखने और नवाचार करने की क्षमता को बढ़ा सकता है। क्लियर लक्ष्य निर्धारित करके और सतर्कता की तकनीकों का अभ्यास करने से मानसिक ध्यान में सुधार हो सकता है। पॉजिटिव प्रभावों के साथ अपने आप को घेर कर और नए कार्यों से अपने मस्तिष्क को चुनौती देना रचनात्मकता और पुनर्निर्माण को बढ़ावा देता है। इन रणनीतियों को अपनाने से एक अधिक उत्पादक और संतोषप्रद जीवन की ओर अग्रसर हुआ जा सकता है। 13वां, छठी इंद्रिय। छठा अनुभव अनुभूति और पावर ऑफ इंट्यूशन का संदर्भीकरण करता है, जो अवसरों की पहचान में और सक्सेस प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये प्राकृतिक शक्ति 5 भौतिक संवेदनों की सीमा के पार एक गहरी समझ प्रदान करती है। इस अंतर्दृष्टि को विकसित और महुआ करना सूक्ष्म संकेतों और मांसपेशियों की महसूसी भावना में समायोजित होता है, जो निर्णय लेने में मार्गदर्शन करते हैं। अपनी अनुभूति पर भरोसा करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये अक्सर नवाचारी समाधान और संदेश से निपटने में पूर्वदर्शिता प्रदान करता है। ध्यान, माइंड बॉडी अभ्यास और पुनर्विचारात्मक जर्नलिंग जैसी तकनीकें अनुभूति को तेज़ करने और आत्म जागरूकता बढ़ाने में मदद कर सकती है। इस छठे अनुभव को गले लगाने और पोषण देने के द्वारा व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत वृद्धि को मजबूत कर सकते हैं। इससे जीवन के विभिन्न पहलुओं में सूचनात्मक और अनुभवशील चुनौतियों में अधिक सूचित, अनुभूतिपूर्ण चुनौतियों को निपटने में सक्षम हुआ जा सकता है। इन सिद्धांतों का पालन करके व्यक्ति अपने जीवन में सक्सेस और समृद्धि प्राप्त कर सकता है। बेस्ट कोट्स फ्रॉम द बुक।
ये कुछ प्रभावशाली कोट्स नेपोलियन हिल के थिंक एंड ग्रो रिच में सक्सेस और व्यक्तिगत उपलब्धि के मूल सिद्धांतों को संक्षेप में दर्शाते हैं। पहला, सक्सेस का रहस्य है एक पॉजिटिव मानसिकता। दूसरा, आपके विचार आपके जीवन को निर्मित करते हैं। तीसरा, धन उसे मिलता है जो धनी बनने के लिए तैयार होता है। चौथा, लक्ष्य की प्राप्ति में कोई असफल नहीं होता, सिर्फ विफलता होती है जो रुकावट होती है। पांचवा, कोई भी चीज़ उसे मिलती है जिसका वह सच्चा आदर्श बन जाता है। छठा, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण योग्यता है सक्सेस की इच्छा। सातवां, पॉजिटिविटी की शक्ति को अपनाएं और सक्सेस आपके पास आएगी। आठवां, अपने लक्ष्यों को हासिल करने का एकमात्र रास्ता है और वो है सतत प्रयास। तो दोस्तों, आशा है कि आपको नेपोलियन हिल की पुस्तक थिंक एंड ग्रो रिच का ये सारांश पसंद आया होगा। इस किताब के 13 सिद्धांत हमें बताते हैं कि कैसे पॉजिटिव सोच, क्लियर लक्ष्य और स्ट्रॉन्ग संकल्प से हम अपनी ज़िंदगी में सक्सेस और समृद्धि पा सकते हैं। इन सिद्धांतों को अपने दैनिक जीवन में लागू करें और अपने सपनों को हकीकत में बदलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी प्रेरणादायक जानकारी का लाभ उठा सकें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप हमारी आगामी वीडियो की सूचनाएं प्राप्त कर सकें। किसी भी सुझाव या प्रश्न के लिए आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद, और अगली बार फिर मिलेंगे एक नई किताब के सारांश के साथ। तब तक के लिए खुश रहें और पढ़ते रहें।